हेलो स्नेहा। चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। तो हमने माना अरिक्त समुच्चय x 1, 2 है। अतः इसका हम px निकालेंगे। तो px मतलब कि घात समुच्चय निकालने के हम इसके सारे उप समुच्चय लिखते हैं जो इस प्रकार के होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। तो px में संबंध r है, अतः हमें px क्रॉस px के बारे में सोचना होगा, क्योंकि संबंध की परिभाषा आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी समुच्चय का संबंध निकालना हो तो हमें उस समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उस क्रॉस में जितने भी अवयव आते हैं उन सभी अवयव में कोई एक नियम लगा करके हम एक संबंध R प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसमें R निकालने के लिए हमें px का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जब आप इसका क्रॉस निकालेंगे तब आपको इसमें 16 अवयव प्राप्त होंगे जो इस प्रकार के होंगे। अब हमें इससे संबंध R निकालना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि A सबसेट ऑफ B, ये हमारे एक नियम है। इसी के द्वारा हम यहाँ पे एक संबंध R निकालेंगे। इसका मतलब है कि A के सभी अवयव B में हैं और B के भी सभी अवयव A में हैं। NCERT प्रॉपर सबसेट को सबसेट लेके ही चलता है। अतः इस नियम को लगाते हुए जब हम R निकालेंगे तब R हमको कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। इसमें जितने भी अवयव हैं उसमें आप देखेंगे कि सभी अवयव पहले अवयव का दूसरे में उप समुच्चय है। तो यहाँ पे संबंध हमको R मिल गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि क्या R px में एक तुल्यता संबंध है। तो इसको चेक करने के लिए हम तुल्यता संबंध के लिए R को देखेंगे px में। तो तुल्यता संबंध के लिए हमको 3 चीज़ देखनी होती है। यदि तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो तुल्यता संबंध होता है, अदरवाइज़ यदि कोई एक भी नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। इसके लिए हमें देखना होता है कि जो px में जो भी अवयव हैं उसका उसी में अवयव उपलब्ध हैं या नहीं R में। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। px में आपके पास है 5, 1, 2 and 1, 2। तो R में चेक करते हैं हम इसी का। तो 5, 5 ये मौजूद है, 1, 1 ये भी है, 2, 2 ये भी है एंड 1, 2, 1, 2 ये भी है। तो इसमें चारों चीज़ें हैं, अतः यहाँ पे ये स्वतुल्य संबंध होगा। अब दूसरी चीज़ चेक करते हैं सममित के लिए। सममित संबंध की परिभाषा है कि यदि संबंध R में कोई अवयव A, B बिलोंग करता है तो उसी का प्लेस बदलने पर मीन्स B, A R में बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग कि है कि नहीं। तो यदि पहले चेक करें हम लोग 5, 5 तो उसको उल्टा करेंगे 5, 5 तो मौजूद है। फिर यहाँ 5, 1 तो इसको उल्टा करने पर 1, 5 आएगा, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अतः यहाँ पे सममित संबंध नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ चेक कर लेते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक में परिभाषा होती है यदि A, B R में है और B, C भी R में है तो A का C से भी R में होना चाहिए। इसको जब हम चेक करेंगे इस संबंध R में तो हम पाएंगे कि ये चीज़ मौजूद है। जैसे एक चेक कर लेते हैं 5, 2 यहाँ पे है और 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव ये रहा, तो 2, 1, 2 भी है, अतः 5, 1, 2 होने चाहिए। तो 5, 1, 2 ये रहा आपका। इस तरह जब आप सारे अवयव चेक करेंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे संक्रामक भी है। अब लेकिन यहाँ पे सममित नहीं है, तो आर स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, अतः आर तुल्यता संबंध प्रदर्शित नहीं करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।